कई बार जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका कारण हमें खुद भी समझ नहीं आता। बस ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर से धक्का दे दिया हो और हम चल पड़ते हैं। आरव को भी कुछ ऐसा ही लगा था। दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी, कॉरपोरेट नौकरी, हर महीने की वही मीटिंग्स, वही ईमेल्स, वही थकान, सब कुछ अचानक बेमतलब लगने लगा था। डॉक्टर ने इसे वर्क बर्नआउट कहा, दोस्तों ने कहा कि अब ब्रेक लेने की जरूरत है, और माँ ने कहा कि शादी कर लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आरव जानता था कि बात कुछ और थी। उसे पिछले 3 महीनों से एक सपना आ रहा था। हर बार वही सपना, एक लंबा गलियारा, दीवारें नम और काली, छत से टपकता पानी, और अंत में एक बंद दरवाजा। दरवाजे पर कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक अजीब सी खरोंच, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो लेकिन लिख न पाया हो। और हर बार जैसे ही आरव उस दरवाजे के पास पहुंचता, नींद खुल जाती। पहली बार उसने इसे नजरअंदाज किया, दूसरी बार भी, लेकिन जब तीसरी, चौथी और 5वीं बार वही सपना उसे लगातार आने लगा, तब उसे बेचैनी होने लगी। फिर एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मेट्रो में बैठा आरव मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक एक विज्ञापन सामने आया। पुरानी हवेली, एकांत में सुकून, स्थान शिमला से 40 किलोमीटर दूर, कमरे सीमित हैं। तस्वीर में एक पुरानी हवेली थी, पहाड़ों के बीच धुंध में लिपटती हुई, खिड़कियां अंधेरी। ये सब देख के आरव का दिल जोर से धड़क उठा। वह हवेली उसके सपने के गलियारे जैसी लग रही थी। यह बेवकूफी है, उसने खुद से कहा, और मोबाइल लॉक कर दिया। लेकिन उस रात उसे सपने में गलियारे के अंत में वही हवेली दिखाई दी, और इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। 2 दिन बाद आरव ने छुट्टी की अर्जी डाल दी। न किसी दोस्त को बताया, न घर पर ठीक से समझाया, बस इतना कहा, कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूं। शिमला से आगे की सड़क पतली और सुनसान थी। टैक्सी ड्राइवर ज्यादा बात नहीं कर रहा था। जब आरव ने हवेली का नाम लिया तो उसने एक पल के लिए रियर व्यू मिरर में देखा। वहां ज्यादा लोग नहीं जाते साहब, ड्राइवर बोला। क्यों? आरव ने पूछा। ड्राइवर ने मुंह फेरते हुए कहा, पुरानी जगह है, लोग कहते हैं वहां रातें लंबी होती हैं। आरव हंस दिया। पहाड़ों में तो रातें लंबी होती ही हैं। ड्राइवर चुप हो गया। शाम ढलते ढलते टैक्सी एक लोहे के पुराने गेट के सामने रुकी। गेट आधा खुला था, अंदर पत्थरों से बनी पगडंडी ऊपर की ओर जाती थी। हवेली सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में। लकड़ी का बड़ा दरवाजा जिस पर समय की मार साफ दिखती थी, खिड़कियां जिनके शीशे धुंधले थे, और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। दरवाजा खोलने पर एक बूढ़ा आदमी मिला। सफेद बाल, गहरी झुर्रियां और आंखें बहुत ज्यादा शांत। आप आरव हैं? उसने पूछा। जी, मैं दत्तात्रेय हूं, इस हवेली का सेवक। अंदर कदम रखते ही आरव को ठंड महसूस हुई। यह ठंड मौसम की नहीं थी, यह कुछ और थी। हवेली के अंदर एक लंबा गलियारा था। आरव की सांस अटक गई। यही गलियारा, यही दीवारें, यही छत, सपने वाला गलियारा। उसे याद आने लगा। दत्तात्रेय उसे एक कमरे तक ले गया। कमरा साफ था, लेकिन बहुत साधारण। लकड़ी का बिस्तर, एक मेज और एक खिड़की जिससे जंगल दिखाई देता था। यह आपका कमरा है, दत्तात्रेय बोला। और बाकी? आरव ने पूछा। बाकी कमरे बंद रहते हैं। क्यों? दत्तात्रेय ने पहली बार सीधे आरव की आंखों में देखा। क्योंकि हर कमरे की एक कहानी है, और कुछ कहानियां दोबारा नहीं जगानी चाहिए। आरव को हंसना चाहिए था, लेकिन हंसी नहीं आई। कुछ नियम है, दत्तात्रेय ने कहा। पहला नियम, रात 11 बजे के बाद हवेली में घूमना मना है। दूसरा, कोई आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलिए। और तीसरा, आखिरी नियम, सबसे जरूरी, तलघर में कभी मत जाइए। और अगर चला गया तो? आरव ने हल्के मजाक में पूछा।
दत्तात्रेय ने भारी आवाज में कहा, तो हवेली आपको जाने नहीं देगी। पहली रात एकदम शांति से बीती। आरव को नींद नहीं आ रही थी। बाहर तेज हवा चल रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। वह करवट बदल कर लेटा था। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद नहीं आ रहा था। और तभी कदमों की आवाज धीमी, खिंचती हुई गलियारे में सुनाई दी। आरव ने नियम याद किए। कोई आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलिए। और तभी कदम रुक गए। फिर दरवाजे पर हल्की सी खरोचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखून से लकड़ी कुरेद रहा हो। आरव की सांस तेज हो गई। वह बिस्तर से उठना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे जड़ हो गया हो। फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट हवा में सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। आरव, यह उसकी ही आवाज जैसी थी। दरवाजे के ठीक बाहर। सुबह आरव की आंख खुली तो वह पसीने से भीगा हुआ था। उसने तुरंत दत्तात्रेय को ढूंढा। रात को कोई मेरे दरवाजे के बाहर था, आरव ने कहा। दत्तात्रेय चुप रहा। आपको पता है ना? आरव ने जोर देकर पूछा। काफी देर बाद दत्तात्रेय बोला, यह हवेली पहले एक मानसिक अस्पताल थी। आरव सन्न रह गया। यहां उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें समाज खतरनाक समझता था। अकेले कमरे, बंद दरवाजे, चीखें जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था। और आरव ने धीरे से पूछा, एक मरीज था, दत्तात्रेय बोला, जिसे लगता था कि उसकी एक और जिंदगी है, एक और वह खुद जो उसे बुला रहा है। आरव के हाथ कांपने लगे। उस मरीज का नाम क्या था? दत्तात्रेय ने जवाब दिया, आरव। उस रात आरव ने भागने का फैसला किया, लेकिन हवेली में कुछ बदल चुका था। गलियारे लंबे लगने लगे थे। दरवाजे जो पहले नहीं थे अब दिखने लगे थे, और हर दरवाजे पर वही खरोंच। एक कमरे में उसे आईना दिखा। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि आरव नहीं मुस्कुरा रहा था। आईने वाला आरव बोला, तुम बहुत देर कर चुके हो। तलघर का दरवाजा अपने आप खुला। आरव जानता था उसे वहीं जाना है। सीढ़ियां नीचे जाती थीं। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, और अंत में उसे एक कमरा दिखा। उस कमरे के दरवाजे पर लिखा था, आखिरी कमरा। अंदर एक कुर्सी थी, और कुर्सी पर आरव बैठा था, जंजीरों में जकड़ा हुआ। उसने सिर उठाया। अब तुम आ गए आरव, मेरा इंतजार खत्म हुआ। वह बोला, अब मेरी बारी है बाहर जाने की। आरव समझ गया। सपने, आवाजें, हवेली, सब एक चक्र था। एक आरव बाहर, एक आरव अंदर। वह जो सालों से कैद था, अचानक खुद को सूरज की रोशनी में पाता है। लेकिन उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। वह जानता है कि बाहर की दुनिया में उसे आरव बनकर ही रहना है, जब तक कि वह किसी नए शिकार को यहां तक न ले आए। हवेली का दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हो जाता है। बाहर खवा व्यक्ति अब अंदर है, और अंदर वाला अब बाहर की दुनिया का नया आरव है। सुबह दत्तात्रेय ने देखा, आरव हवेली के गेट के बाहर खड़ा था। आप जा रहे हैं? दत्तात्रेय ने पूछा। आरव मुस्कुराया। हाँ, अब मुझे बहुत काम है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हवेली के अंदर आखिरी कमरे में कोई दरवाजा खटखटा रहा था, धीमे से, लगातार। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के डरावनी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।